हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए प्राचीन इतिहास के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन माना जाता है? ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलवंत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक माना जाता है ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? ए युद्ध नीति के कारण, बी दानशीलता के कारण, सी प्रशासनिक सुधारों के कारण, डी धार्मिक नीति के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है दानशीलता के कारण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत का की पहली महिला शासिका कौन थी? ए नूरजहां, बी चांद बीबी, सी रजिया सुल्तान, डी गुलबदन बेगम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किससे है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलवंत, डी फिरोज शाह तुगलक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है इल्तुतमिश से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त और लौ की नीति किस सुल्तान से जुड़ी है? ए बलवंत, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त और लौ की नीति जो जुड़ी है ये जुड़ी है बलवंत से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलवंत। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों अपनाई? ए व्यापार बढ़ाने के लिए, बी किसानों को लाभ देने के लिए, सी सेना को कम वेतन में रखने के लिए, डी धार्मिक कारणों से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सेना को कम वेतन में रखने के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीवाने ए रियासत की स्थापना किसने की? ए बलवंत, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीवाने ए रियासत की स्थापना जो करने वाला था ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? ए दिल्ली से लाहौर, बी दिल्ली से आगरा, सी दिल्ली से दौलताबाद, डी आगरा से दौलताबाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया था दिल्ली से दौलताबाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तांबे के सिक्के चलाने का प्रयोग किस सुल्तान ने किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करने वाला था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10 है, फतवा ए जहानदारी के लेखक कौन थे? ए अमीर खुसरो, बी जियाउद्दीन बरनी, सी बदायूनी, डी अब्दुल फजल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थे जियाउद्दीन बरनी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी आलम शाह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था ये था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अकबर और हेमू, डी हुमायूं और शेरशाह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये हुआ था 1526 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोदी वंश का स्थापना किसने की? ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी, डी दौलत खान लोदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोदी वंश का जो संस्थापक था ये था बहलोल लोदी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में मुगल वंश की स्थापना
क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी शेरशाह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था बाबर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 15, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी उर्दू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिखा था तुर्की में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। क्वेश्चन नंबर 16 है, ताजुक ए बाबरी किससे संबंधित है? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो संबंधित है ये है बाबर से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुमायूं को पराजित किस भारत के शासन शासन हुमायूं को पराजित कर भारत में शासन किसने किया? ए बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी राणा सांगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करने वाला था शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ए फारिद, बी सलीम, सी हसन, डी सिकंदर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था ये था फारिद खान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसने कराया? ए अकबर, बी बाबर, सी शेरशाह सूरी, डी जहांगीर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड टैंक रोड का जो निर्माण करवाने वाला था ये था शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये माना जाता है अकबर को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इबादत खाना की स्थापना किसने की? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया था हुमायूं ने इबादत खाना की स्थापना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करने वाला था अकबर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित है? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा जो संबंधित है ये है अकबर से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबरनामा के लेखक कौन है? ए अबुल फजल, बी बदायूनी, सी फौजी, डी अमीर खुसरो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबरनामा के जो लेखक हैं ये हैं अब्दुल फजल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। क्वेश्चन नंबर 25 है, आईने ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? ए अकबरनामा, बी ताजुक ए जहांगीरी, सी शाहजहांनामा, डी फतहनामा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईने ए अकबरी जो है ये है अकबरनामा से संबंधित। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? ए अकबरनामा, बी ताजुक ए जहांगीरी, सी बादशाहनामा, डी आलमगीरनामा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है तुजुक ए जहांगीरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नूरजहां जो थी ये थी जहांगीर की पत्नी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ताजमहल का जो निर्माण करवाने वाला था ये था शाहजहां। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुगल काल में पीतल की मुद्रा क्या कहलाती थी? ए रुपए, बी दाम, सी टंका, डी असरफी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहलाती थी दाम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाम। क्वेश्चन नंबर 30 है, औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लागू किया? ए भूमि कर, बी जजिया कर, सी मुर्गी कर, डी नमक कर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये जो किया था ये जजिया कर किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए कृष्ण देव राय, बी हरिहर और बुक्का, सी राम राय, डी देव राय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाला था हरिहर और बुक्का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 32 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए मदुरै, बी हम्पी, सी कांची, डी तंजावुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी ये थी हम्पी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी। क्वेश्चन नंबर 33 है, तालीकोटा का युद्ध किनके बीच हुआ? ए मुगल और विजयनगर, बी बहमनी और विजयनगर, सी दक्कन सल्तनत और विजयनगर, डी मराठा और विजयनगर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हुआ था दक्कन सल्तनत और विजयनगर के बीच। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अमीर खुसरो किस दरबार से जुड़े थे? ए अकबर, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो जो थे अकबर के दरबार से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किसके शिष्य थे? ए रामानंद, बी चैतन्य, सी नामदेव, डी रविदास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे रामानंद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किस संस्थान से है? ए दिल्ली, बी अजमेर, सी आगरा, डी लाहौर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर से। क्वेश्चन नंबर 37 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीर, डी मीराबाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस के जो रचयिता हैं ये हैं तुलसीदास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 38 है, जागीरदारी प्रथा किस काल में प्रचलित थी? ए गुप्त, बी मौर्य, सी मुगल, डी ब्रिटिश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो थी ये मुगल काल में प्रसिद्ध थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुगल काल में फारसी को राजभाषा किसने बनाया? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बनाने वाला था हुमायूं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बादशाहनामा किससे संबंधित है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बादशाहनामा जो है ये शाहजहां से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 41 है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ? ए बाबर और लोदी, बी अकबर और हेमू, सी हुमायूं और शेरशाह, डी औरंगजेब और दारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, हेमू किस युद्ध में मारा गया? ए प्रथम पानीपत युद्ध, बी द्वितीय पानीपत युद्ध, सी तृतीय पानीपत, डी खानवा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हेमू जो मारा गया था ये द्वितीय पानीपत युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, तृतीय पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए मराठा और अहमद शाह अब्दाली, बी मुगल और मराठा, सी मुगल और अफगान, डी अंग्रेज और मराठा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तृतीय पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था मुगल और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मराठा साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? ए शिवाजी, बी बाजीराव, सी संभाजी, डी साहू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे शिवाजी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कहाँ मिली? ए रायगढ़, बी तोरना, सी प्रयागगढ़, डी सिंहगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मिली थी रायगढ़ में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी को छत्रपति की उपाधि जो मिली थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित थे? ए अकबर, डी औरंगजेब, सी शिवाजी, डी बाजीराव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित थे शिवाजी से अष्टप्रधान परिषद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है,
मराठा प्रशासन में चौथा क्या था? ए सैनिक कर, बी भूमि कर, सी व्यापार कर, डी धार्मिक कर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था सैनिक कर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पानीपत का तीर्थ युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1748 में, बी 1757, सी 1761, डी 1764। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पानीपत का जो तीर्थ युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्कन की पहली मुस्लिम सल्तनत कौन सी थी? ए गोलकुंडा, बी बाजीपुर, सी अहमदनगर, डी बहमनी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था बहमनी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहमनी। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, फतहनामा किस प्रकार का ग्रंथ होता है? ए धार्मिक, बी प्रशासनिक, सी युद्ध विजय का विवरण, डी आर्थिक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होता है युद्ध विजय का विवरण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1760। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध भाई 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाजनपद काल में वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? ए शाक्य, डी वजी, सी मल, डी क्रू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये थी भाई वजी की, वैशाली राजधानी वजी की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ए राष्ट्रपति शासन, बी जम्मू कश्मीर का विशेष स्थिति, सी हिंदी का राज्य भाषा बनाना, डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति धारा 370 से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कुषाण, सी कनिष्क, डी बिंदुसार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये भाई कनिष्क के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो ये नष्ट करने वाला था भाई बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ए जैन, बी बौद्ध, सी वैष्णव, डी शैव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं भाई बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 की क्रांति में सबसे पहले किस स्थान पर विद्रोह हुआ? तो ये हुआ था भाई सबसे पहले मेरठ में विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो भाई ये शुरू करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसे समाप्त करने वाला था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक भाई हुआ था ये 1874 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन माना जाता है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी माना जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध भाई हुआ था ये 1757 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ए 1861, बी 1872, सी 1881, डी 1901। तो आपका सही आंसर है भारत की पहली जनगणना भाई 1872 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? तो हरियाणा राज्य का गठन भाई हुआ था ये 1966 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भाई भारत और ये चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता।
क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? तो हरियाणा का प्राचीन नाम था भाई ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, अलीगढ़ मूवमेंट किसने चलाया? तो अलीगढ़ मूवमेंट चलाने वाले थे सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था। क्वेश्चन नंबर 18, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भाई 1930 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन भाई 1942 में शुरू हुआ। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक हैं अब्दुल फजल। अब्दुल फजल। क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र लिखने वाले हैं ये कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन भाई 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक भाई ये हैं भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे भाई लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस राज्य के अधिकार में आता है? तो ये आता है भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये केंद्रीय शासित प्रदेश के अधिकार में आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्र पशु कौन है? भारत का राष्ट्र पशु भाई शेर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्र पक्षी भाई मोर है। अब हम लोग भाई तेजी से चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम भाई कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम सही आंसर हो जाएगा कानपुर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू करने वाली व्यक्ति थी भाई विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये भाई कहने वाले तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 34 है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो पहला भारतीय उपग्रह भाई आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भाई इंदिरा गांधी थी और पहली महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना भाई अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो ये करने वाले थे WC बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 38 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे दयानंद सरस्वती, तो महर्षि दयानंद सरस्वती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कब किया गया? तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज भाई ये किया गया था 2018 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य भाई राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य भाई गोवा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का भाई पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला आंतरिक यात्री कौन थे? भारत के पहले आंतरिक यात्री कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे, भारत के पहले आंतरिक यात्री। क्वेश्चन नंबर 44 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध भाई दूध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध भाई जो है ये है गेहूं उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। क्वेश्चन नंबर 46, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध भाई मत्स्य से है, मत्स्य उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 47, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड भाई दूध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस भाई मनाया जाता है ये 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस भाई 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 50 है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले थे भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए इनसेट.A1, बी एप्पल, सी आर्यभट्ट, डी रोहिणी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आर्यभट्ट, ये सही आंसर आर्यभट्ट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, डी पंडित नेहरू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा है ना भाई, तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी कोसी, सी सरयू, डी घाघरा। तो आपका क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? आपके ऑप्शन है ए बर्लिन, बी सैन फ्रांसिस्को, सी लंदन, डी टोक्यो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका क्वेश्चन है भाई भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ये JV मावालकर। सही आंसर है JV मावालकर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी भारत की परंपरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भाई भारत की परंपरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए भूमि सुधार, बी वन संरक्षण, सी प्रदूषण नियंत्रण, डी महिला सशक्तिकरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वन संरक्षण से चिपको आंदोलन का संबंध। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी गेंडा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी बाघ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? ए महात्मा गांधी, बी MS स्वामीनाथन, सी वल्लभ भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये MS स्वामीनाथन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी सी राजगोपालचारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ए ब्राही, बी नागरी, सी फारसी, डी अरबी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये लिखा गया है ब्राही में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पालसी का युद्ध कब हुआ था? तो अपना क्वेश्चन है पालसी का युद्ध कब हुआ था? ए 1757, बी 1761, डी सी 1764, डी 1857। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1757 में, पालसी का युद्ध हुआ था 1757 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी सुषमा स्वराज, डी प्रतिभा पाटिल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी ये थी इंदिरा गांधी, पहली प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है ओजोन परत मुख्य रूप से किसे रोकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी बद्रीनाथ, डी केदारनाथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये गंगोत्री है गंगा नदी का उद्गम स्थल। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ताजमहल का निर्माण किसने करा है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी अकबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ये कराया था शाहजहां ने, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ए अनाज उत्पादन, बी दूध उत्पादन, सी बिजली उत्पादन, डी कपड़ा उद्योग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्हाइट रेवोल्यूशन भाई दूध से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा बी दूध। क्वेश्चन नंबर 20 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? ए मदर टेरेसा, बी इंदिरा गांधी, सी किरण बेदी, डी सरोजिनी नायडू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भाई मदर टेरेसा थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भाई राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भाई लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 22 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 1916, बी 1917, सी 1919, डी 1920। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सी 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, हरित क्रांति किस फसल से जुड़ा है? ए कपास, बी गेहूँ, सी गन्ना, डी जूट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ये जुड़ा है भाई गेहूँ से, हरित क्रांति जो जुड़ा है भाई गेहूँ से जुड़ा है, तो बी गेहूँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ए बाघ, बी शेर, सी हाथी, डी गेंडा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है भाई शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 का भाई, ये हो जाएगा हॉकी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? ए लाला लाजपत राय, बी विनायक सावरकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी चंद्रशेखर आजाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये किया था भाई विनायक सावरकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 15 जून, सी 1 दिसंबर, डी 21 जून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है भाई 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इंसुलिन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए मलेरिया, बी डायबिटीज, सी टाइफाइड, डी फ्लैग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी डायबिटीज में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? ए आर्थिक विकास, बी रक्षा नीति, सी विदेशी नीति, डी शिक्षा नीति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आर्थिक विकास से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना जो है भाई आर्थिक विकास से संबंधित है। भाई एक बात मैं बता देता हूँ भाई, इसके मैं 10 सेट कराऊंगा जो डेली बाय डेली अपडेट होता रहेगा 3 से 4 के बीच। तो भाई आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना, एकदम पूरा मैं करा दूंगा भाई इसका यूपीएससी पेट एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 30 है, किरण बेदी किस क्षेत्र से संबंधित है? ए फिल्म, बी खेल, सी पुलिस सेवा, डी साहित्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये किरण बेदी जो संबंधित है भाई पुलिस सेवा से संबंधित रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जो है भाई पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग किसने शुरू किया? ए नेहरू, बी शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी बीजेपी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये किया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी त्वचा, सी यकृत, डी मस्तिष्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है भाई त्वचा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? ए तानसेन, बी भीमसेन जोशी, सी बिस्मिल्लाह खान, डी अमजद अली खान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, संगीत का सम्राट भाई तानसेन को कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए तानसेन। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसान क्रांति के नेता कौन थे? ए चौधरी चरण सिंह, बी महेंद्र सिंह टिकैत, सी सरदार पटेल, डी राम मनोहर लोहिया। तो आपके सही आंसर हो जाएगा ये महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है भाई अरावली है। भाई आपसे क्वेश्चन है, ये माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ये आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ए 1932, बी 1934, सी 1935, डी 1947। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आरबीआई की स्थापना भाई 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी रवीश मल्होत्रा। तो आपके सही आंसर जो है, पहले भारतीय जो थे भाई ये राकेश शर्मा थे। आप लोग भाई इसका बताइएगा, पहले भारतीय महिला यात्री कौन थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए भाई, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है,
अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? ए मूर्तिकला, बी चित्रकला, सी धातुकला, डी स्थापत्य। तो आपको सही आंसर हो जाएगा ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ये सी 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है और लोकसभा का 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुरु घासीदास कहाँ के संत थे? ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो आपके सही आंसर हो जाएगा ये बी छत्तीसगढ़ के थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी लोकतांत्रिक, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये समाजवादी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मायोपिया किससे संबंधित है? ए त्वचा, बी हड्डी, सी आँख, डी रक्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आँख से संबंधित है मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव विकास सूचकांक HDI किससे संबंधित है? ए पर्यावरण, बी आर्थिक विकास, सी मानव कल्याण, डी औद्योगिक उत्पादन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी मानव कल्याण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये भाई मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। क्वेश्चन नंबर 46 है, सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी बृहस्पति, डी शनि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये बृहस्पति को कहा जाता है सौरमंडल का राजा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी रूस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी भारत। क्वेश्चन नंबर 48 है, शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ए नहर निर्माण, बी सिक्का व्यवस्था, सी सड़क निर्माण, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सड़क निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पृथ्वी के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका, बी आर्कटिक, सी साइबेरिया, डी अलास्का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये प्रसिद्ध अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है, कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 12 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 12 वर्षों में लगता है कुंभ का मेला। पूर्व का शेर कहा जाता है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी असम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये नागालैंड को कहा जाता है पूर्व का शेर। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ए 1906, बी 1905, सी 1911, डी 1916। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना भाई 1906 में हुई थी। अब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से चेंज करके नई दिल्ली कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ए नडरौर, बी तारापुर, सी काकरापार, सी डी कलपक्कम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये किया गया था भाई तारापुर में भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेस की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेस की आज़ादी भाई अनुच्छेद 19 में है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन है? ए प्रधानमंत्री। अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी कैबिनेट सचिव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये करते हैं भाई प्रधानमंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा ए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 6,
भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए गोमुख, बी हरिद्वार, सी प्रयागराज, डी गंगोत्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोमुख में है गंगा नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने की? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रास बिहारी बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये किए थे भाई रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 9 अक्टूबर, सी 14 नवंबर, डी 1 मई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्व डाक दिवस भाई 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, 9 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शेरगढ़ किला किसने बनवाया? ए बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी हुमायूं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये बनवाए थे भाई शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ किला। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये स्थित है भाई केरल में। तो सही आंसर हो जाएगा बी केरल। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी केनरा बैंक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये भाई भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? ए प्राकृतिक, बी पाली, सी संस्कृत, डी फारसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वेद भाई लिखे गए हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं सारे वेद। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा नंगल, बी टेहरी बांध, सी हीराकुंड, डी इंदुकक्की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये भारत का भाई सबसे ऊंचा बांध जो है ये है भाई टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 14, जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? ए डार्विन, बी अरस्तु, सी हिप्पोक्रेट्स, डी आइंस्टीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए 326 ईसा पूर्व, बी 305 ईसा पूर्व, सी 273 ईसा पूर्व, डी 250 ईसा पूर्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये किया था भाई 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधार कार्ड जारी करने वाला एजेंसी कौन सी है? ए NSDL, बी उदय, सी SBI, डी UTIITSL। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये भाई उदय के जरिए जारी होता है, UIDAI। क्वेश्चन नंबर 17, साइमन कमीशन कब भारत में आया? ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन भाई 1928 में आया था और ये 1927 में बन गया था, लेकिन भारत में भाई 1928 को आया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ए चार्ल्स बेबेज, बी विंडसॉफ, सी बिल गेट्स, डी टिम वार्नर्स ली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट के जनक भाई ये विंडसॉफ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के जनक भाई भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 21 जून, सी 15 अगस्त, डी 14 नवंबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भाई ये 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी सोनिया गांधी, डी सुचिता कृपलानी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी भाई सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है? ए होमी भाभा, बी MS स्वामीनाथन, सी नरमन बोरलॉग, सी बारगिस
कुरियन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है भाई MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय भाई नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमृतसर सिंधु कब हुआ था? ए 1809, बी 1846, सी 1857, डी 1919। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अमृतसर सिंध जो हुआ था भाई ये हुआ था 1809 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, ताराकली बीच कहाँ स्थित है? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है ताराकली बीच। क्वेश्चन नंबर 26 है, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, तुगलकाबाद किला भाई जो बनवाने वाले थे वे थे भाई गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 27 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1541। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध भाई 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तो आप लोग भाई तीनों युद्ध ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? ए राजा राम मोहन राय, बी सैयद अहमद खान, सी दयानंद सरस्वती, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये शुरू करने वाले थे भाई सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 29, शेर शाह सूरी ने कौन सा सड़क मार्ग बनवाया था? ए ग्रैंड टैंक रोड, बी शेर शाह रोड, सी आगरा रोड, डी कोहिनूर रोड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने भाई ग्रैंड टैंक रोड बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए बदरुद्दीन तैयब बाजी, बी मौलाना आज़ाद, सी फिरोज शाह मेहता, डी सैयद अहमद खान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर बदरुद्दीन तैयबाजी। क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्धि चरित्र ग्रंथ किसने लिखा? ए अक्षर घोष, बी नागार्जुन, सी कालिदास, डी बाण भट्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये लिखे थे भाई अक्षर घोष ने बुद्धि चरित्र ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुप्त काल की प्रमुख धातु मुद्रा क्या थी? ए तांबे की, बी सोने की, सी चांदी की, डी शीशे की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोने की। गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा भाई सोने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ए लंदन, बी बर्लिन, सी सैन फ्रांसिस्को, डी टोक्यो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को समाप्त किया गया था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड रिपन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में शुरू किए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 36 है, तांबे का मानव कॉपर मैन किसे कहा जाता है? ए वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, सी मोरारजी देसाई, डी लाला लाजपत राय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है भाई वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1956, बी 1960, सी 1966, डी 1972। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा का गठन भाई ये हुआ था 1966 में।
क्वेश्चन नंबर 38 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया? ए मोहम्मद गौरी, बी बक बख्तियार खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी तैमूर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये किया था भाई बख्तियार खिलजी ने, तो ऑप्शन 2 बख्तियार खिलजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुभाष चंद्र बोस ने INA आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? ए टोक्यो, बी बर्लिन, सी सिंगापुर, डी रंगून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये किए थे भाई सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 40 है, रजिया सुल्तान किस वंश की थी? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोधी वंश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान भाई गुलाम वंश की थी, तो ऑप्शन ए गुलाम वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? ए 1947, बी 1949, सी 1951 से 1952, बी 1950। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ए 1875, बी 1885, सी 1895, डी 1905। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये 1875 में हुआ था आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 43 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ए नेहरू, बी पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी टैगोर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कहने वाले थे भाई सुभाष चंद्र बोस भारत को राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। क्वेश्चन नंबर 44 है, इलाहाबाद प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, सी गोपाल कृष्ण खोखले। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था इलाहाबाद में प्रजा मंडल का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 45 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? ए 1920, बी 1922, सी 1930, डी 1942। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड भाई 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ए नागरी, बी ब्राही, सी खरोष्टी, डी देवनागरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अशोक का शिलालेख भाई ये लिखा गया ब्राही में। क्वेश्चन नंबर 47 है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? ए चंद बारदाई, बी अमीर खुसरो, सी अलबरूनी, डी इब्ने बतूता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ए चंद बारदाई। क्वेश्चन नंबर 48 है, अमृतसर सिंध कब हुआ? ए 1805, बी 1809, डी सी 1815, डी 1823। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था भाई 1809 में अमृतसर संधि। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1939, बी 1940, सी 1942, डी 1945। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था भाई 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 50 है, पालसी का युद्ध किसके बीच हुआ? ए अंग्रेज और मराठा, बी अंग्रेज और बंगाल के नवाब, सी अंग्रेज और फ्रांसिस्को, डी अंग्रेज और सिख। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ए कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी धोलावीरा, डी लोथल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था लोथल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1919, बी 1921, सी 1924, डी 1926। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी ये हुई थी 1921 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेट बाथ किस सभ्यता से संबंधित है? ए वैदिक, बी सिंधु, सी मौर्य, डी गुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? ए तांबा, बी कांस, सी लोहा, डी सोना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लोहे को नहीं जानते थे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है ये 10 है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख है? ए वरुण, बी अग्नि, सी इंद्र, डी सोम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सर्वाधिक बार जो उल्लेख है ये इंद्र देवता का है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
पुरंदर किस देवता का नाम है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी सोम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरंदर जो है इंद्र देवता का नाम है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? ए यज्ञ, बी संगीत, सी चिकित्सा एवं टोना, बी दर्शन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद का संबंध जो है चिकित्सा एवं टोना से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? ए 50, बी 100, सी 108, डी 200। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उपनिषदों की संख्या जो मानी जाती है ये मानी जाती है 108। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभा और समिति का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 11 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुशीनगर, बी पावापुरी, सी वैशाली, डी राजगिरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महावीर का जो जन्म हुआ था ये वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी नेमिनाथ, डी महावीर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे महावीर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ये ऋषभदेव हो जाएंगे जैन धर्म के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी श्रीवस्ती। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये हुई थी बोधगया में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और श्रीवस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी सारनाथ, डी वैशाली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं है, त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? ए बुद्ध, बी धम्म, सी संघ, डी कर्म। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कर्म शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी, डी कुशीनगर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली बौद्ध संगति जो हुई थी ये हुई थी राजगिरी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मगध साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक किस शासक ने किया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्मनंद और डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो करने वाले थे ये थे महापद्मनंद। ऑप्शन सी आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए पाणिनि, बी चाणक्य, सी पतंजलि, डी मेगस्थनीज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे ये थे चाणक्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौर्य प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी मुद्रा राक्षस, डी महाभारत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य प्रशासन का जो वर्णन मिलता है ये मिलता है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21 है, अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या था? ए देवानंद पीर्य, बी पीर्यदर्शी, सी अशोकवर्धन, डी चंडाशोक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अशोक का जो व्यक्तिगत नाम था ये था पीर्यदर्शी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर्यदर्शी। क्वेश्चन 22 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ए ब्राही, बी खरोष्टी, सी यूनानी, डी उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक का जो शिलालेख है ये है आपका ये उपरोक्त सभी में है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्राही में भी है, खरोष्टी में, यूनानी में भी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 260 ईसा पूर्व, बी 250 ईसा पूर्व, सी 273 ईसा पूर्व, डी 232 ईसा पूर्व। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 261 ईसा पूर्व दिया था, लेकिन 261 में है नहीं तो 260 आप मान के चलिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये था श्रीगुप्त। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 25 है, समुद्रगुप्त को विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? ए प्रयाग प्रशस्ति में, बी भीतरी स्तंभ, सी ईरण अभिलेख,
डी जूनागढ़ अभिलेख। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का जो विजय का उल्लेख मिलता है ये मिलता है प्रयाग प्रशिस्थित में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशिस्थित। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकेंड, डी हर्षवर्धन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्रयान किस शासक के समय भारत आया था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकेंड, डी हर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के समय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए हर्ष, बी कुमारगुप्त, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त सेकेंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला था कुमारगुप्त। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ए पाटलिपुत्र, बी थनेश्वर, सी कन्नौज, डी उज्जैन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन की जो राजधानी थी ये थी कन्नौज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 30 है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी अश्वघोष, डी भवभूति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिखने वाले हैं बाणभट्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग किसके समय आया है? ए गुप्त, बी मौर्य, सी हर्ष, डी कुषाण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आया था हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ए कनिष्क, बी भीम कटफिसेस, सी कुजुल कटफिसेस, डी क्विसक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कुषाण वंश का जो संस्थापक था ये था कुजल कटफिसेस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? ए तक्षशिला, बी पेशावर, सी मथुरा, डी कपिसा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थी पेशावर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशावर। 34 है, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कुंडलवन, डी राजगिरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी ये हुई थी कुंडलवन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलवन। पहली जो हुई थी राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी जो हुई थी कुंडलवन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ए धार्मिक युग, बी स्वर्ण युग, सी लौह युग, डी अंधकार युग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को जो जाना जाता है ये जाना जाता है स्वर्ण युग से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग। क्वेश्चन नंबर 36 है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी हर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट जो थे ये थे गुप्त काल से संबंधित। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए पाणिनि, बी आर्यभट्ट, सी वारनमिहिर, डी ब्रह्मगुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य का प्रयोग करने वाले थे ये थे आर्यभट्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, मेघदूत के रचयिता कौन है? ए भवभूति, बी बाणभट्ट, सी कालिदास, डी अश्वघोष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघदूत के जो रचयिता हैं ये हैं कालिदास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता की जो गुफाएं हैं ये हैं गुप्त वंश से संबंधित। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 40 है, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? ए प्रतिष्ठान, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, डी तक्षशिला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थी प्रतिष्ठान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 41 है, अमरावती कला शैली किससे संबंधित है? ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन, डी गुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है सातवाहन काल से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्त प्रशासन में भुक्ति किसे कहते थे? ए गांव, बी जिला, सी प्रांत, डी राज्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रांत को कहते थे भुक्ति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत किस काल में हुई थी? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी हर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हुई थी गुप्त काल में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल।
क्वेश्चन नंबर 44 है, वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ए जन, बी ग्राम, सी विश्व, डी राष्ट्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था ग्राम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु क्या थी? ए तांबा, बी कांस्य, सी लोहा, डी चांदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था लोहा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सभा किससे संबंधित थी? ए धार्मिक कार्य, बी युद्ध, सी राजनीतिक संस्था, डी व्यापार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित थी राजनीतिक संस्था से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 47 है, अशोक ने किस धर्म को राजधर्म बनाया? ए हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध, डी आजीविका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बनाया बौद्ध धर्म को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 48 है, मौर्यकालीन कर प्रणाली का वर्णन किसने किया? ए फ्रहान, बी वेनसोंग, सी मेगास्थनीज, डी इब्ने बतूता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करने वाला था मेगास्थनीज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रयाग प्रशिस्टिस किस भाषा में लिखी गई है? ए पाली, बी प्राकृतिक, सी संस्कृत, डी तमिल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? ए डांडी, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी भवभूति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भव चरित्रम के लेखक जो हैं 10 कुमार चरित्रम के लेखक जो हैं ये है डांडी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डांडी।